योग हर तरह से स्वस्थ रहने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग के जरिए भीषण गर्मी और प्रदूषण की समस्या से भी राहत मिल सकती है। आइए आपको मिलाते हैं योगाचार्य डॉक्टर विनय से, जो बता रहे हैं कि किन आसनों के जरिए गर्मी से राहत पाई जा सकती है। देखिए, योग साधना भी है और व्यायाम भी। योग का अर्थ है मिलन, जोड़ना। किस तरीके से इंसान अपने शरीर को निरोग रख के आध्यात्मिक रूप से भी निरोग हो सकता है। डॉक्टर विनय जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, अगर मौजूदा समय में बात करें, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, गर्मी 45-50 डिग्री सेल्सियस के आसपास उत्तर भारत में बनी हुई है। ऐसे में कौन से आसन हो सकते हैं जो इंसान को ठंडक भी दे, क्योंकि मानसिक ठंडक, शारीरिक ठंडक दोनों जरूरी है। जी, योग सदैव संतुलन का नाम है, शरीर के आधार पर, मन के आधार पर। और ये जो गर्मी का समय है, इसमें हमारे यहाँ कुछ ऐसे अभ्यास विशेष हैं जो इस समय विशेष में करना चाहिए। और 2 प्राणायाम है, एक शीतली और शीतकारी प्राणायाम, जो गर्मियों में विशेष रूप से इसको करने की सलाह दी गई है। इसको ऐसा करने से सामान्य रूप से हम नाक से श्वास लेते और छोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम मुंह खोल के जीभ को नली का आकार दे करके श्वास भरते हैं और जीभ के रिसेप्टर्स को श्वास जब हवा स्पर्श करती है तो ठंडक का अनुभव होता है। और यह ठंडक शरीर के तापमान को, जो सामान्य तापमान है, उसके आसपास ले जाता है, तो गर्मी का एहसास, अनुभूति कम होती है। शीतली शीतकारी 2 मुख्य अभ्यास हैं। और जैसा आपने कहा कि प्रदूषण दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदूषण तो अन्य उपाय से हम उसके ठीक करने के लिए करते ही हैं, किंतु स्वयं को प्रदूषण में भी कैसे सहज रह सके, इसके लिए योग अभ्यास है। और श्वास क्रियाएं, उसमें विशेष रोल है। विशेष रूप से यदि प्राणायाम संदर्भ में बात करें तो एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यह प्राणायाम इस मायने में विशेष है क्योंकि फेफड़े की अधिकतम क्षमता का उपयोग करना सिखाता है। सामान्य रूप से हम फेफड़े के 50% क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पाते, और ऐसे में बाहर पर्यावरण में जैसे प्रदूषण हुआ, हम ब्रीथलेसनेस फील करने लगते हैं, थका हुआ महसूस करने लगते हैं। और ऐसे में यदि इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो फेफड़े की अधिकतम क्षमता, जो सामान्य अवस्था में फेफड़े के निचले हिस्से, जिसे लोअर लोब्स कहते हैं, वो क्रियाशील नहीं होते, इस अभ्यास से क्रियाशील हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि योग के बहुत से अभ्यास, विशेषतः श्वास और नाड़ी शोधन जो प्राणायाम का अभ्यास है, यह हमें ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी सम रहने की योग्यता दे देता है। सर, शहरी परिवेश में जब बात करते हैं तो बहुत बार हमारा भोजन ऐसा होता है जो सात्विक नहीं रहता, तामसिक हो जाता है, और पर्यावरण यहाँ अच्छा है लेकिन शहरों में कई बार समस्या होती है, तो कई तरह के विकार हमारे शरीर में आते हैं। उनके लिए जो सेतुबंध आसन है वो किस तरीके से कारगर साबित होता है? सेतुबंध आसन निश्चित रूप से, देखिए, आसनों की समृद्ध श्रृंखला है, 84 लाख आसन है। तो केवल सेतुबंध आसन ही नहीं, क्योंकि सेतुबंध आसन उस सीरीज का आसन है जिसे हम इन्वर्टेड पोस्चर कहते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन अगले क्रम के आसन है। तो सामान्य अवस्था में जब हम खड़े रहते हैं या बैठते हैं तो ग्रेविटी, शरीर का जो खिंचाव जमीन की ओर रहता है, और ये सब एंटी ग्रेविटी मूवमेंट करते हैं। एंटी ग्रेविटी मूवमेंट का मतलब, जब शरीर उल्टा होता है उस समय फेफड़े को अधिकतम डीपर रिलैक्सेशन होता है। सिर्फ फेफड़े को नहीं, शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को भी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में फेफड़े अधिक स्वस्थ रह के काम करते हैं। और दूसरी जो प्रमुख बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ शुद्धि क्रियाओं का विधान है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति सुबह उठ करके और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं स्नान के बाद भी शुद्धि की बहुत सी क्रियाएं हैं, जैसे कुंजल है, सूतनेती है, जलनेती है, वस्त्र धोती है, वमन धोती, शंख प्रक्षालन। पाचन में, कब्ज में काफी हद तक बहुत राहत होती है, क्योंकि ये कुछ क्रियाएं, एक ऐसी क्रिया है शंख प्रक्षालन, जैसे मुंह से लेकर के और मल द्वार तक प्रत्येक आंतों का 1-1 मिलीमीटर हिस्सा साफ हो जाता है। 2-3 घंटे इस अभ्यास में लगते हैं। और जैसे शंख का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, तो 21 मीटर आंतें इस शरीर के छोटे से हिस्से में लिपटी हुई रहती हैं, अलग अलग प्रकार। तो उसमें भोजन कण जाकर के इकट्ठा होते हैं और कई बार सड़ांध पैदा करते हैं। इसलिए सटकर्म में जो संघ प्रक्षालन आदि की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं बहुत इंटेंस क्लींजिंग क्रियाएं हैं। और इस संस्थान में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के समय काल से इन क्रियाओं का बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये यहाँ हर साधक इसका अभ्यास करते हैं, तो उससे लाभान्वित हो सकते हैं, पाचन विकारों से मुक्त हो सकते हैं। न्यूज नेशन को वक्त देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, आचार्य जी की माने तो योग
इस तरीके के संस्थान में करने का लाभ ये भी होता है कि आपको परिपूर्णता मिलती है। आपको पता चलता है कि कहाँ पोस्चरिंग में गलती हो सकती है और वाकई ही योग से निरोग बनने का एक साधन है, और वो साधन खासतौर पे शहरी परिवेश में लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, जहाँ गर्मी है, प्रदूषण है और तामसिक प्रवृत्ति के खाने की वजह से पाचन तंत्र भी आमतौर पर खराब रहता है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब आइए आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो नियमित रूप से योग करते हैं। आप भी सुनिए कि वो अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। बहुत आराम, बहुत शांति और बड़ा ठंडा सा फील होता है। वो तो जो दो कराते हैं हमें आसन, बहुत अच्छे होते हैं। काफी आराम, ठंडक से पोल्यूशन से भी काफी अच्छा। हाँ जी, वो ब्रीदिंग का प्राणायाम की एक्सरसाइज पे मिला के बहुत आराम मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हेल्थ सेक्टर में डेफिनेटली योगा इज अ शॉर्ट वे टू गेट थ्रू एंड गेट टू अ गुड हेल्थ। तो डेफिनेटली योगा का मेरे हिसाब से अच्छा योगदान है। और देखिए, अमेरिकी स्पेस संस्थान